कबूतर चीन में 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर का झटका। एक ऐसा पक्षी जो कभी उद्यानों, सार्वजनिक चौकों और कला में शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, आज वही पक्षी 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक साम्राज्य की नींव बन चुका है। सवाल उठता है, आखिर कैसे यह छोटा सा जीव पैसा छापने की मशीन में बदल गया? कबूतरों की कीमतें कभी कभी सुनने वालों को दंग कर देती हैं। एक विशेष दौड़ने वाला कबूतर नीलामी में इतनी ऊंची कीमत पर बिक सकता है जितनी कीमत में भारत में एक लग्जरी बेंटली या रोल्स रॉयस जैसी कार खरीदी जा सकती है, यानी करीब 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 16 करोड़ रुपए। विडंबना यह है कि कबूतर, जो शांति का शाश्वत प्रतीक रहा है, आज चीन के निवेशकों के हाथों में मुनाफा कमाने की मशीन बन गया है। जैविक रहस्य। क्यों चुना गया कबूतर? यह समझने के लिए कि चीन ने आखिर कबूतर को क्यों चुना, हमें उसके जैविक गुणों को देखना होगा। एक जोड़ी कबूतर साल में 10-12 बार प्रजनन कर सकती है। हर बार लगभग 2 अंडे देती है, यानी एक साल में करीब 20-24 चूजे पैदा कर सकती है। यह प्रजनन दर भारत में आमतौर पर पाले जाने वाले मुर्गी या बत्तख जैसे पक्षियों से भी कहीं तेज है। कबूतरों की आयु भी लंबी होती है, लगभग 15 साल तक। इसका मतलब है कि एक रेसिंग कबूतर या प्रजनन करने वाला कबूतर लगातार कई प्रतियोगिताओं या सीजन तक सक्रिय रह सकता है। जैसे एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी कई साल तक टीम की रीढ़ बनकर खेलता है। सबसे महत्वपूर्ण, कबूतरों के पास एक जन्मजात दिशा निर्धारण प्रणाली होती है। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूरज की रोशनी और अपनी आंखों की विशेष संरचना के आधार पर रास्ता पहचानते हैं। इसी वजह से वे जन्मजात एथलीट कहलाते हैं। एक रोचक तथ्य, कबूतर लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकते हैं और यदि उन्हें हजारों किलोमीटर दूर छोड़ा जाए तब भी वे अपने घोंसले का रास्ता खोज लेते हैं। उनकी यह क्षमता तो शुरुआती दौर की जीपीएस तकनीक से भी बेहतर मानी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में भारत के कबूतर डाक मैसेज पिजन्स तेजी से सूचना पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद साधन हुआ करते थे। प्रजनन और वंशावली चयन। पहले ही 1980 के दशक के अंत में चीन ने कबूतरों की क्षमता को पहचान लिया था। उन्होंने यूरोप से जैनसेन, वैन लून, म्यूलमैन्स जैसी मशहूर नस्लों को आयात किया, जिन्हें कबूतरों की दुनिया का फेरारी माना जाता है। इसके बाद वहां एक संगठित प्रणाली बनी, संकरण, ब्रीडिंग, प्रजनन और बड़े पैमाने पर नीलामी। चीन के धनाढ्य वर्ग ने इन पक्षियों में निवेश करना शुरू किया, महंगे फार्म बनाए और शुद्ध वंशावली वाले कबूतरों की नीलामी में करोड़ों रुपए झोंक दिए। कीमतें सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। एक बेहतरीन रेसिंग कबूतर की कीमत 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 16 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, यानी उतनी जितनी कीमत में भारत में एक रोल्स रॉयस या एस्टन मार्टिन खरीदी जा सकती है। कुछ ही सालों में शंघाई, बीजिंग और ग्वांगडोंग जैसे शहर कबूतरों की दुनिया के राजधानी बन गए, जहां विशाल प्रजनन केंद्र, रेस ट्रैक और औद्योगिक स्तर की ट्रेनिंग सुविधाएं स्थापित की गईं। $900 कबूतरों से अरबों डॉलर का साम्राज्य। यह कहानी शुरू हुई साल 1984 में, जब चीन ने यूरोप से लगभग 900 रेसिंग कबूतरों का आयात किया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा कदम केवल 30 साल से कुछ अधिक समय में एक विशाल उद्योग का रूप ले लेगा। आज चीन में लगभग 3 लाख पंजीकृत सदस्य और करीब 90,000 कबूतर दौड़ क्लब हैं, जो देश के हर प्रांत और शहर तक फैले हुए हैं। अब यह केवल अमीरों का निजी शौक नहीं रहा, बल्कि एक 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक उद्योग बन चुका है। इस कबूतर इकोसिस्टम में सब कुछ शामिल है। औद्योगिक स्तर के प्रजनन फार्म, $1 मिलियन वाली कबूतर रेस, उच्च तकनीकी उपकरण और विशेष फीड, और यहां तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी बाजार।
तुलना के लिए देखें तो चीन का यह कबूतर उद्योग आज वहां के गोल्फ और टेनिस के कुल बाजार मूल्य से भी बड़ा है, जबकि ये खेल आमतौर पर सिर्फ अभिजात वर्ग एलिट्स से जुड़े माने जाते हैं। चीन में कबूतरों का औद्योगिकीकरण। आज चीन में कबूतरों के औद्योगिक फार्म हजारों वर्ग मीटर में फैले हुए हैं, जहां एक ही परिसर में दसियों हजार कबूतर पाले जाते हैं। इस तरह एक समय का निजी शौक अब एक सुपर फार्म आधारित आर्थिक मॉडल बन चुका है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग पूरी तरह से किया जाता है। जीपीएस चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक आईडी रिंग्स, सीसीटीवी निगरानी कैमरे, इन सब के जरिए हर कबूतर एक डिजिटल एथलीट बन जाता है, जिसकी हर उड़ान, गति और सहन शक्ति पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है। इस खेल से एक पूरा मूल्य श्रृंखला तंत्र, वैल्यू चेन बन चुका है। प्रजनन कबूतर, जिनकी कीमत हजारों लाखों डॉलर तक हो सकती है। भव्य रेस प्रतियोगिताएं, जहां इनाम की राशि 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 12.5 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। सहायक उद्योग, विशेष आहार, दवाइयां, ट्रेनिंग उपकरण, जो कई दर्जन कंपनियों और हजारों कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। संक्षेप में, यह अब एक पूरी तरह व्यवस्थित आर्थिक मशीन है, जो एक छोटे से पक्षी को पूरे बहु अरब डॉलर के उद्योग का इंजन बना चुकी है। कबूतर खाने की मेज से रेस ट्रैक तक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कबूतर सिर्फ रेसिंग एथलीट ही नहीं, बल्कि एक लग्जरी फूड आइटम भी है। चीन में हर साल लगभग 30 करोड़ मीट कबूतर खाए जाते हैं। यह संख्या अमेरिका की खपत से सैकड़ों गुना ज्यादा है। ग्वांगडोंग और हांगकांग के मशहूर रेस्टोरेंट्स में क्रिस्पी रोस्टेड कबूतर, सुनहरी खाल वाला, रसदार और चिकन से भी ज्यादा लजीज एक हाई एंड डेलिकेसी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेसिंग कबूतरों की देखभाल किसी ओलंपिक एथलीट जैसी होती है। उन्हें विशेष पोषण, आहार, सप्लीमेंट्स और सख्त ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है। एक चौंकाने वाली तुलना, मीट कबूतर की कीमत लगभग 10 अमेरिकी डॉलर 800 रुपये होती है, जबकि एक बेहतरीन रेसिंग कबूतर की कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर 8+ करोड़ रुपए से ऊपर जा सकती है। यानी एक ही प्रजाति के दो कबूतरों की कीमत में अंतर 1,000 गुना तक हो सकता है। ठीक वैसा ही जैसे दिल्ली की सड़क पर चलने वाली एक आम मोटरसाइकिल और किसी बुगाटी सुपरकार के दाम का फासला। विवाद और नैतिक दृष्टिकोण। चमकदमक के पीछे एक और पहलू है, नैतिकता और पशु कल्याण पर उठते सवाल। औद्योगिक स्तर पर होने वाली कबूतरों की कैद और प्रजनन व्यवस्था ने चिंता पैदा की है, क्योंकि वही पक्षी जो कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, आज एक आर्थिक हथियार बन गया है। फिर भी यह उद्योग लगातार अत्यंत धनी वर्ग को आकर्षित करता है। उनके लिए एक महंगे रेसिंग कबूतर का मालिक होना स्टेटस सिंबल है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में किसी के पास लैम्बोर्गिनी कार या किसी शाही संग्रह में मूल्यवान मिनिएचर पेंटिंग होना। एक छोटे से पक्षी से मिली सीख सिर्फ 900 कबूतरों के आयात सन 1934 से शुरू होकर चीन ने आज एक 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इससे एक गहरी सीख मिलती है, अगर किसी जीव या संसाधन के जैविक गुणों का सही दोहन और आर्थिक नवाचार के साथ संयोजन किया जाए, तो छोटी सी चीज भी एक विशाल उद्योग का रूप ले सकती है। और अब खुला प्रश्न यह है, क्या आने वाले समय में कबूतर